हाँ बच्चों, आज आपको इस क्लास में पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में बताया जाएगा, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसकी पहचान होती है कि यदि वाक्य के अंत में या, ई, ए इसी तरह के आदि शब्द आते हैं तो आप जान लीजिएगा कि ये पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव है। इसमें रूल एक ही लगता है कि मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। जैसे सब्जेक्ट हो गया, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे एग्जाम्पल में कहा गया है कि वह बाजार गया, ही वेंट टू मार्केट, तो ही जो हो गया वो सब्जेक्ट है। वेंट जो हो गया वो आपका मेन वर्ब है, क्योंकि गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, और ऑब्जेक्ट आपका मार्केट हो गया। इसी तरह निगेटिव सेंटेंस है। इसमें एक रूल होता है कि प्रत्येक कर्ता के साथ डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, और दूसरा रूल कहता है कि मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे एग्जाम्पल में कहा गया है कि वह बाजार नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू मार्केट। जैसे ही जो होता है सब्जेक्ट होता है, डिड हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका नॉट लगा है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब जाना का गो हो गया, और मार्केट जो है आपका ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। हमारे वीडियो को और अधिक देखने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया है इसी क्रम में कि फर्स्ट टाइम में दिया गया है कि आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे एग्जांपल में दिया गया है कि क्या उसने बीज बोया, तो डिड ही सो द सीड, तो डिड आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, सो का मेन वर्ब हो गया, फर्स्ट फॉर्म है सो, और सीड हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क। आप लोगों को ध्यान देना होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है। सेकेंड टाइप आपका होता है कि क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क बताया गया है। जैसे उसने खाना क्यों खाया, तो व्हाई डिड ही ईट फूड, तो व्हाई हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर ईट जो आएगा आपका मेन वर्ब, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा फूड। तो जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब जो शब्द हैं आपको इनकी अंग्रेजी आपको पहले लगाना होगा। फिर इसके बाद दिया गया है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसमें फर्स्ट टाइप आपका आएगा कि हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क होगा। जैसे क्या उसने पत्थर नहीं फेंका, तो डिड ही नॉट थ्रो स्टोन, तो डिड आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आपका नॉट लगा है, उसके बाद आपका थ्रो जो होगा मेन वर्ब होगा क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म लगा है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो गया स्टोन हो गया। सेकेंड टाइप कहता है कि क्वेश्चन वर्ड आएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएंगे, उसके बाद नॉट आएंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे वह बाजार क्यों नहीं गया, तो वाई डिड ही नॉट गो टू मार्केट, तो क्वेश्चन वर्ड हो गए, फिर हेल्पिंग वर्ब आया आपका, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आया, फिर नॉट आया, फिर मेन वर्ब आई, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, और अंत में आपका क्वेश्चन मार्क आया। तो इस तरह के वीडियो को आप आसानी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे वीडियो को आप आसानी से प्राप्त कर सकें। थैंक यू।